Hello everyone, welcome back again to online education. I am Anuj Dagat एंड स्टूडेंट्स आज आप लोग को मैं एक टैली के रिलेटेड नॉलेज देने वाला हूँ। आज का जो टॉपिक है टैली में मैं आपको सिखाऊंगा कि टैली किस तरह से ज़्यादातर इंपॉर्टेंस है एंड क्यों यूज़ होता है। एंड टैली प्योरली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, आप सबको पता है। सो आज सबसे पहले हम लोग सीखेंगे टैली की थियरी, जिसमें मैं आपको पूरा टैली के फंडामेंटल्स, उसके इंपॉर्टेंस, उसके फीचर्स, क्यों यूज़ होता है एंड यहाँ पे अकाउंटिंग, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग किस तरह से टैली में कर सकते हैं, वो पूरा आज मैं आपको थियरी समझाऊंगा। सो ये वीडियो को पूरे एंड तक आपको देखना पड़ेगा। चलो तो स्टार्ट करते हैं टैली। आज हम लोग टैली के बारे में और अकाउंट्स के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन जानेंगे, थोड़ा उसका इंट्रोडक्शन के बारे में। सो लेट अस स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के बेसिकली व्हाट इज अकाउंटिंग। सो अकाउंटिंग इज द बैकबोन ऑफ एवरी इंडस्ट्री, वेदर बिग, स्मॉल और मीडियम लेवल। बिकॉज हर एक कंपनी में अकाउंट्स कंपलसरी करना पड़ता है, चाहे वो बड़ी कंपनी हो, छोटी हो या मीडियम हो। अकाउंटिंग हेल्प्स टू अराइव एट द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. The organization financial status as on particular date is captured in the balance sheet, while financial performance of the year is summarized in a profit and loss statement. Now let us see about Tally. There is what is Tally? Introduction of Tally. So Tally is basically it is an accounting software. ठीक है, जैसे हमने सुना है कि टैली आजकल बहुत मार्केट में यूज़ हो रहा है अकाउंटिंग के लिए। सो टैली जो है इट इज़ एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो ज़्यादातर अकाउंटिंग के लिए हर एक कंपनी आज की तारीख में टैली यूज़ कर रही है। इट वॉज फाउंडेड इन द ईयर 1988। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि टैली जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है वो 1988 में फाउंड हुआ था एंड इट वाज फाउंडेड बाय मिस्टर श्याम सुंदर गोयनका एंड भरत गोयनका. दे बोथ आर द फाउंडर ऑफ टैली. Tally is designed to integrate all business operations like purchase, sale, finance, inventory, and manufacturing, and so on. Tally main product is its enterprise resource planning software called as Tally.ERP9 with single and multiple user licenses. Tally single user is known as Silver Edition and Tally multi-user is known as Tally Gold. सिंगल यूज़र एंड मल्टी यूज़र नाउ क्या होता है? सिंगल यूज़र मतलब अगर आप एक स्मॉल कंपनी में काम करते हो, आपका एक स्मॉल कंपनी है और आपको टैली का अकाउंटिंग करना है और आपको एक ही पीसी पे उसका अकाउंटिंग करना है, तो आप टैली सिल्वर एडिशन ले सकते हो, यानी कि सिंगल यूज़र. बट सपोज अगर आपका बड़ा कंपनी है जहाँ पर आपके पास बहुत सारे मल्टीपल अकाउंटेंट्स हैं जो एक ही साथ एक ही कंपनी में परचेज अलग करते हैं, सेल्स अलग करते हैं और आपको मल्टीपल पीसीज में सॉफ्टवेयर को रन करना है, तो आपको टैली का गोल्ड सॉफ्टवेयर लेना पड़ेगा. दैट इज कॉल्ड टैली का मल्टी यूज़र सॉफ्टवेयर. नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग अकाउंटिंग साइकिल के बारे में. अकाउंटिंग साइकिल मतलब क्या होता है? जैसे हमने अकाउंटिंग की बात करी, सो अकाउंटिंग बेसिकली जो है वो ऑलवेज स्टार्ट होता है विद अ ट्रांजेक्शन, दैट इज वी कैन से एज अ एंट्री, दैट इज कॉल्ड जर्नल एंट्री. कि जब तक आपके बिजनेस में कोई एंट्री नहीं होगी, कोई ट्रांजेक्शन नहीं होगा, आपका अकाउंटिंग आगे नहीं बढ़ेगा. सो जैसे ही आपके पास कोई ट्रांजेक्शन होता है तो आप उसका एक एंट्री पास करते हो. लाइक वी कैन पास परचेज एंट्री, सेल्स एंट्री, कैश एंट्री, बैंक एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री. ये एंट्रीज के बाद हम लोग उसका ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं. देन वी गेट अ फाइनेंशियल, हम लोग आते हैं फाइनेंशियल पार्ट के ऊपर, जहां पर हम लोग उसका ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट हम लोग प्रिपेयर करते हैं. फॉर पासिंग जर्नल एंट्री, अगर आपको एंट्री पास करना है, सो वी शुड बी अवेयर ऑफ गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग. हमें टैली के गोल्डन रूल्स के बारे में पता होना चाहिए कि टैली के गोल्डन रूल्स क्या होते हैं, अकाउंटिंग के गोल्डन रूल्स क्या होते हैं. अकाउंटिंग इज नॉन एज, अकाउंटिंग क्या होता है? अकाउंटिंग इज द रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन प्लस स्टोरिंग, सॉर्टिंग, रिट्राइविंग, समराइजिंग एंड प्रेजेंटिंग द इंफॉर्मेशन इन ए वेरियस रिपोर्ट्स एंड एनालिसिस. ये सब हम लोग टैली में कर सकते हैं. अकाउंटिंग के जो जो मेन क्राइटेरियाज है, जैसे मैंने आपको बताया कि स्टोरिंग करना है, सॉर्टिंग करना है, रिट्राइविंग करना है, समराइजिंग करना है, प्रेजेंटिंग करना है, ये सब टैली में होता है, जो हम लोग आगे देखेंगे. नाउ ट्रांजेक्शन के बारे में थोड़ा डिटेल में जाते हैं. ट्रांजेक्शन इज एन इवेंट दैट चेंजेस द ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल पोजीशन. एग्जांपल, when you deposit cash in bank, अगर आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हो, सो योर कैश बैलेंस रिड्यूसेस एंड बैंक बैलेंस इंक्रीजेस. आपका जो कैश का बैलेंस होता है वो कम हो जाता है और जो बैंक का बैलेंस होता है वो बढ़ जाता है. सेम एज व्हेन यू सेल गुड्स फॉर कैश, योर कैश बैलेंस इंक्रीजेस एंड योर स्टॉक रिड्यूसेस. आपका स्टॉक कम हो जाता है और कैश का जो बैलेंस है वो बढ़ जाता है. ट्रांजेक्शन कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोज. ट्रांजेक्शन अलग अलग हो सकते हैं. इट कैन बी योर परचेज, इट कैन बी योर सेल्स, रिसिप्ट, दैट इज योर कैश इन बैंक, इट कैन बी योर पेमेंट, इट कैन बी योर कॉन्ट्रा, एंड इट कैन बी अ जर्नल ट्रांजेक्शन, दैट इज एडजस्टमेंट एंट्री विच इज नॉट इन्वॉल्विंग योर परचेज, सेल, कैश एंड बैंक. नाउ मूव फर्दर. व्हाट वी कैन डू इन टैली, हम टैली में क्या क्या कर सकते हैं? सो टैली में वी कैन एनालाइज अवर बिजनेस ट्रांजेक्शन, we can generalize transaction, we can post to ledger accounts, we can prepare trial balance, we can prepare adjustment entries, we can prepare financial statement and so on. आप टैली में बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो. ये मैंने कुछ चीज़ें बताई हैं, इसके अलावा भी हम लोग बहुत सारी चीज़ें टैली में कर सकते हैं. नाउ वी आर कमिंग टू गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग. टैली के अकाउंटिंग
सॉरी अकाउंटिंग के गोल्डन रूल्स के बारे में. सो देर आर मेनली थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंट्स इन अकाउंटिंग, दैट इज रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट. If you fail to identify an account correctly as either a real person or nominal, in most cases you will get up ending doing the incorrect journal entry. अगर आप एंट्री डिफाइन नहीं कर पाते हो, अगर आप अकाउंट को डिफाइन नहीं कर पाते हो कि ये रियल अकाउंट है कि पर्सनल है कि नॉमिनल है, सो इट इज द मोस्ट चांसेस आर देयर कि आप जो एंट्री पास करोगे वो इनकरेक्ट हो सकती है. सो आपको गोल्डन रूल्स का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए. नाउ गोल्डन रूल्स में हमने 3 रूल देखे थे, रियल, पर्सन, नॉमिनल. तो हम लोग पहले रियल अकाउंट की बात करते हैं. सो रियल अकाउंट, ऑल असेट्स ऑफ ए फर्म विच आर टेंजिबल और इंटेंजिबल फॉल अंडर द कैटेगरी रियल अकाउंट्स. ठीक है, हमारे फर्म में जो भी टेंजिबल या इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं वो रियल अकाउंट के अंदर आते हैं. टेंजिबल रियल अकाउंट्स आर रिलेटेड टू समथिंग लाइक वी कैन टच एंड फील फिजिकली, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, लैंड एटसेट्रा. इंटेंजिबल रियल अकाउंट्स आर रिलेटेड टू थिंग्स दैट कान बी टच और फेल्ट फिजिकली. हम जिसे टच नहीं कर सकते या फिजिकली उसको फील नहीं कर सकते. लाइक एग्जांपल वी कैन टेक गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क एटसेट्रा. रियल अकाउंट्स का जो गोल्डन रूल है, इट इज वेरी सिंपल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. कि आपके बिजनेस में जो भी अंदर आता है आपको उसको डेबिट करना है, जो भी आपके बिजनेस से बाहर जाता है आपको उसको क्रेडिट करना है. सो द रूल बिकम्स डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. नाउ इसका एक एग्जांपल है मेरे पास. द ट्रांजेक्शन बिलो शोज द इंटरेक्शन ऑफ 2 डिफरेंट रियल अकाउंट्स. वन इज फर्नीचर एंड अदर इज कैश. Both of them are assets of the company and hence classified as a real account. For example, मैंने यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, purchase furniture for ₹10,000 in cash. तो हम उसका एंट्री कैसे करेंगे, उसका जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे. फर्नीचर अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड. यहाँ पर फर्नीचर एंड कैश बोथ आर रियल अकाउंट्स. एंड फर्नीचर जो है हमारे बिजनेस में अंदर आ रहा है, इसके लिए हमने उसको डेबिट किया हुआ है बिकॉज रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन. एंड कैश जो है हमारे बिजनेस से बाहर जा रहा है, इसके लिए हमने उसको क्रेडिट किया हुआ है बिकॉज रूल कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट. सो अगर आप देखोगे एक एंट्री जो परचेज फर्नीचर फॉर ₹10,000 इन कैश, तो उसका एंट्री कुछ इस प्रकार है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. मूविंग फर्दर, इसका जो इंपैक्ट आएगा वो विल बी 10,000 ऑन बोथ द साइड एंड डेबिट एंड क्रेडिट. Moving further, पर्सनल अकाउंट के बारे में. पर्सनल अकाउंट्स इट इज वेरी सिंपल. दिस अकाउंट्स आर रिलेटेड टू इंडिविजुअल फर्म्स, कंपनीज एटसेट्रा. A few examples like personal accounts including debtors, creditors, banks, outstanding, prepaid accounts, accounts of credit customers, account of goods suppliers, capital drawings and etc. ये सारे पर्सनल अकाउंट्स के अंदर आते हैं. पर्सनल अकाउंट का रूल इज सिंपल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. जो आपके बिजनेस में आपका रिसीवर होगा आपको उसको डेबिट करना है, जो गिवर होगा उसको आपको क्रेडिट करना है. इसका भी एक एग्जांपल है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ. द ट्रांजेक्शन बिलो डेमोन्स्ट्रेट द इंटरेक्शन बिटवीन 2 डिफरेंट पर्सनल अकाउंट्स, वन of which is a private limited company and other is a bank. Suppose I take an example, paid ABC Private Limited 24,000 by check. एक कंपनी है ABC, मैंने उसको 24,000 चेक से पे किया, सो उसका एंट्री सिंपल आएगा, ABC अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड बैंक अकाउंट विल बी क्रेडिटेड. यहाँ पर जो ABC अकाउंट है जिसको मैं पे कर रहा हूँ वो रिसीवर है, इसके लिए उसको मैंने डेबिट किया. एंड बैंक जो कि पैसा दे रहा है, जो फंड दे रहा है वो गिवर है, इसके लिए उसको मैंने सिंपल क्रेडिट कर दिया. सो रूल बिकम्स कंपनी अकाउंट डेबिट, दैट इज ABC प्राइवेट लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. इसका सिंपल इफेक्ट जो आएगा दैट विल 24,000 ऑन बोथ द साइड, दैट इज डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड. मूविंग फर्दर टू द लास्ट एंड द फाइनल अकाउंट, दैट इज कॉल्ड नॉमिनल अकाउंट. Accounts which are related to expenses, losses, incomes or gains are called nominal accounts. The dictionary meaning of the word nominal is existing in the name only, and the meaning remains absolutely true in accounting sense too, because nominal accounts do not really exist in physical form, but behind every nominal account money is involved. एग्जाम्पल, परचेज अकाउंट, सैलरी अकाउंट, सेल्स अकाउंट, कमीशन रिसीव अकाउंट एटसेट्रा, ये सब नॉमिनल अकाउंट के अंदर आते हैं. द फाइनल रिजल्ट ऑफ ऑल द नॉमिनल अकाउंट इज आइदर प्रॉफिट और लॉस विच इज देन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट फर्दर. नॉमिनल अकाउंट का रूल एकदम सिंपल है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. कि हमारे बिजनेस में जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, जो भी लॉसेस होते हैं, उनको आप डेबिट कर दीजिए, जो भी आपके इनकम होते हैं, गेन होते हैं, उनको आप क्रेडिट कर दीजिए. इसका भी एग्जांपल है यहाँ पर. द फॉलोइंग एग्जांपल शोज द ट्रांजेक्शन वेयर नॉमिनल अकाउंट डील्स विद द रियल अकाउंट, दैट इज परचेज गुड्स फॉर ₹15,000 इन कैश. मैंने गुड्स परचेज किया 15,000 रुपीज़ का कैश में, सो उसका एंट्री सिंपल आएगा, परचेज अकाउंट डेबिट एंड कैश अकाउंट क्रेडिट. यहाँ पर परचेज को मैंने डेबिट किया है बिकॉज परचेज जो है वो एक तरह का एक्सपेंस दिखा रहा है, नॉमिनल अकाउंट है, सो नॉमिनल अकाउंट इज डेबिटेड टू कैश अकाउंट. यहाँ पे हम लोग कैश अकाउंट को हम लोग रियल अकाउंट एज्यूम करते हैं बिकॉज कैश मेरे बिजनेस से बाहर जा रहा है, सो टू कैश अकाउंट क्रेडिटेड, दैट इज रियल अकाउंट क्रेडिट व्हाट गोज आउट.
यहाँ पर भी सिंपल 15,000 बोथ दैट साइड विल बी डेबिट एंड क्रेडिट। नाउ हम लोग बात करते हैं वर्जन ऑफ टैली एंड इट्स डिटेल्स के बारे में। अब तक हमने जो देखा वो हमने टैली के अकाउंटिंग के बारे में देखा, टैली के बारे में देखा, गोल्डन रूल्स के बारे में देखा। अब हम देखेंगे टैली के वर्जन के बारे में कि टैली जो 1988 में जब भी फर्स्ट आया था तो उसका जो फर्स्ट वर्जन आया था वो था टैली 4.5। टैली 4.5 इज ए अकाउंटिंग ओनली सॉफ्टवेयर। अकाउंटिंग ओनली सॉफ्टवेयर का मतलब कि इसमें आप सिर्फ अकाउंटिंग की एंट्री कर सकते हो, उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन टैली में फर्दर अपग्रेडेशन हुआ था, उसके बाद टैली का नया वर्जन आया था 5.4, जहां पर अकाउंटिंग जो जूने वर्जन 4.5 में अकाउंटिंग जो हम लोग करते थे वो एज इट इज अवेलेबल था, लेकिन उसके साथ में एक एड ऑन हुआ था, दैट इज इन्वेंट्री फीचर्स। इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक, मतलब अभी से आप जो टैली यूज करोगे उसमें आप अकाउंट्स के साथ साथ स्टॉक भी मेंटेन कर सकते हो। उसके बाद टैली में अपग्रेडेशंस आते चले गए। 5.4 के बाद जो नया वर्जन आया 6.3, जिसमें कुछ एडिशनल फीचर्स आए जैसे प्राइस लिस्ट, गोडाउन एटसेट्रा, ये सारे फीचर्स हमने 6.3 के वर्जन में देखे थे टैली में। उसके बाद 7.2 आया जो टैली का बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर था, एंड ये अराउंड 2002-2005 के बीच में आया था, बिकॉज तभी इंडिया में बहुत सारे अलग अलग नए टैक्सेस आए थे जैसे वैट, TDS, सर्विस टैक्स, CST दैट इज सेंट्रल सेल्स टैक्स, एंड ये सारे फीचर्स को 7.2 में इनकलकेट किया हुआ था, मतलब 7.2 में इंक्लूड किया हुआ था। मतलब टैली 7.2 के वर्जन को अगर आप यूज करोगे तो उसमें आप वैट की एंट्री, TDS की एंट्री, सर्विस टैक्स की एंट्री, CST की एंट्री कर सकते हो। उसके बाद टैली में आगे अपग्रेडेशन में 8.1 का वर्जन आया, मतलब जहां पर हमने देखा कि टैली में अलग अलग भाषाएं आ गई, एंड 11 लैंग्वेजेस ऑफ टैली वाज इंट्रोड्यूस इन टैली 8.1। मतलब अभी से आप जो टैली यूज करते हो वो सिर्फ इंग्लिश नहीं, आप हिंदी, मराठी, उर्दू, तेलुगु अलग अलग भाषाओं में उसको इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद टैली 9.0 आया जिसमें पेरोल, पॉइंट ऑफ सेल जैसे फीचर्स इंक्लूड हुए। उसके बाद टैली.ERP9 आया जिसमें मैन्युफैक्चरिंग एक्साइज, रिमोट लॉगिन, ये सारे फीचर्स आए। ERP का फुल फॉर्म मैं आपको बता दूं, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, जो कि टैली का मेन फीचर आज की तारीख में है। ERP मतलब आप एक जगह बैठे बैठे अलग अलग जगह से अकाउंटिंग कर सकते हो रिमोट लॉगिन के थ्रू। टैली ERP9 के अंदर आगे जो फर्दर अपग्रेडेशन हुआ था उसमें रिलीज 6.0 आया था। 6.0 के बाद के जो भी रिलीजेस हैं इट इज डिसाइडिंग GST फीचर, मतलब अगर आपको टैली में GST यूज करना है, GST वाला टैली यूज करना है तो आपको टैली.ERP9 रिलीज 6.0 के बाद के वर्जन यूज करने पड़ेंगे। GST फीचर वाज इंट्रोड्यूस आफ्टर रिलीज 6.0 इन टैली, मतलब 6.0 के बाद के सारे वर्जन्स में आपको GST का फीचर टैली में इंक्लूड मिलेगा, मतलब आप टैली यूज कर सकते हो विद GST, एंड आज की तारीख में टैली विद GST यूज करना कंपलसरी है। सो स्टूडेंट्स, आई होप ये वीडियो के बारे में आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिली है। अगर इसमें भी कुछ भी डाउट है कि किधर क्वेरी आ रही है आपको, तो आप बेझिझक मुझे कॉल कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। सो आपकी क्वेरी, डाउट्स जो भी हो सकती है वो हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो वैसे ही आपको नए नए वीडियोस रोज मिलते जाएंगे। सो हर एक वीडियो देखो, नॉलेज लो जितना हो सके उतना। ये जो क्वारंटाइन पीरियड जो चालू है उसको वेस्ट मत करो, ये बार बार ऐसा टाइम नहीं मिलेगा। आप जितनी हो सके उतनी स्टडीज करो, एंड गाइस प्लीज स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।